हेलो। मैं हूँ किंजल किनी शौरकर। वेलकम टू फंडू ट्यूटर नीट चैनल। तो बच्चों देखो, अब आप नीट का पेपर तो दे चुके हो। किसी का बहुत अच्छा गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। वो अपने ड्रीम कॉलेज में इस साल जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है। उनके दिमाग में अब बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि क्या करना है, क्या होगा। इतने साल प्रिपरेशन कर चुके हैं हम, 2 साल से 3 साल से अभी भी नहीं हुआ, तो क्या होगा। उनको ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं फिर से एक बार ट्राई करूं या फिर यहीं छोड़ दूं। ठीक है, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ, ये तो मैं ज़रूर नहीं बोलूँगी कि ऐसा कुछ सोचो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको सोचना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचोगे ना तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। नाउ इज द टाइम टू थिंक एंड कॉन्टेम्पलेट, है ना। बिल्कुल मैं बेवकूफ की तरह ऐसा नहीं बोलूंगी कि मत सोचो तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, अभी टाइम है आपका सोचने का। कुछ भी नहीं करो दिन में, सब कुछ मतलब डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एनी अदर थिंग। यू जस्ट थिंक अबाउट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। क्या चाहते हो तुम। और ये मैं जानती हूँ कि बोलना बहुत आसान है कि थोड़ा अपना टाइम निकाल करके सोचो कि क्या चाहते हो। इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि आई एम श्योर कि जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है उनमें से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि उनको क्या चाहिए। और मतलब दे आर गोइंग थ्रू इमोशनल रोलर कोस्टर, राइट। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सोचूं तो क्या सोचूं, किस डायरेक्शन में सोचूंगी और सोचूंगा तो मेरा ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मैं तुम्हारा जो कंफ्यूजन है वो तो 100% क्लियर तो मैं नहीं कर सकती ना, वो क्लियर तुमको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ तुमको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे मन में ये जो बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्वेश्चन मार्क के आगे जो स्टेटमेंट है वो है शुड आई ड्रॉप और नॉट। यही तो चल रहा है ना, शुड आई ड्रॉप और नॉट। तो इसमें मैं आपको एक राह मतलब रास्ता दिखा सकती हूँ कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना है। आपको मतलब पहले इससे स्टार्ट कर सकते हो आप लोग कि आपने ये नीट 2022 एग्जाम देने से पहले एक साल आपने प्रिपेयर किया है, या फिर जो 12 बोर्ड्स दिया है इस साल उन्होंने इस बार ही नीट दिया है, तो उनके केस में आपने 2 साल से प्रिपेयर किया है। और ड्रॉपर्स के केस में आपने एक साल लगातार प्रिपेयर किया है। जो भी हो, आप खुद से एक बार पूछो। सिर्फ पूछने से नहीं होगा, खुद के अंदर झांकना भी पड़ेगा, ठीक है। अपने ये एक साल का जो प्रिपरेशन वाले जो जितने दिन थे, 2 साल के प्रिपरेशन वाले जितने दिन थे, इनको वापस मोड़ के देखो, वापस मोड़ के पीछे देखो। हम बोलते हैं ना कि फॉरगेट अबाउट द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, गो फॉरवर्ड। बट नो, समटाइम्स यू नीड टू लुक बैक टू सी व्हाट रॉन्ग यू हैव डन। तो पीछे मोड़ो और देखो, ठीक है, कि क्या तुमने 100% दिया है अपना अपना मतलब जितना दे सकते हो उतना दिया है क्या। या फिर मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे एरियाज है जहां पे तुम अभी भी वर्क कर सकते हो, जहां पे तुमने 100% एफर्ट नहीं डाले हैं। ऐसा कोई फील्ड है क्या। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूं कि आपने जो डिसीजन है उसको लेके रश मत करो, धीरे धीरे सोचो, ठीक है। धीरे धीरे सोचो, अब तो कोई जल्दबाजी नहीं है। जो हो गया सो हो गया, उसको तो तुम बदल नहीं सकते हो, लेकिन आगे का डिसीजन ऐसा ले सकते हो जिससे तुम्हारा फ्यूचर बदल जाए, ठीक है। पहले एनालिसिस करो कि क्या गलती हुआ है। पहले इसमें मत जाओ कि हमें ड्रॉप लेना है कि नहीं, ठीक है। उससे कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको।
पहले ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या गलत हुआ है, व्हाट वेंट रॉन्ग एग्जैक्टली। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ ठीक था पर एग्जाम में हमारा कम मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो पहले एनालाइज करो कि व्हाट वेंट रॉन्ग। अगर डायग्नोसिस नहीं करोगे तो ट्रीटमेंट कैसे होगा ना। यही मैं बोल रही थी कि देखो, अब अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ये मैं कहां से सोचने के लिए बैठूंगा, तो मैं उसके लिए वो काम आसान करने के लिए एक लिस्ट बना चुकी हूं कि कहां कहां कॉमनली गलतियां होते हैं जिसके कारण सिलेक्शन नहीं होता। तो रीजंस होता है कि एक तो तुम लेट स्टार्ट किए हो, ठीक है, मतलब बहुत लेट स्टार्ट किए हो, नीट 2021 खत्म होने के बाद ही स्टार्ट नहीं किया, 2-3 महीने बाद स्टार्ट किए हो, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है तुम्हारा कोई गाइडेंस नहीं था, तुम्हारे पास कोई अच्छा टीचर नहीं था जिसके वजह से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए, डाउट सॉल्व नहीं हो पाए, ठीक है। और हो सकता है कि ये तुमने सही टाइम पे स्टार्ट किया, टीचर भी बढ़िया मिला तुमको, डाउट भी बढ़िया तरीके से आपने सॉल्व किया है, लेकिन आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दिया। आपको फिजिक्स अच्छा लगा और फिजिक्स ही आपने पढ़ने लगे, बायो अच्छा लगा तो बायो ही अपने पढ़ने लगे, केमिस्ट्री अच्छा लगा तो केमिस्ट्री पढ़ने लगे, तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दिया। लेकिन अगर आपको क्रैक करना है नीट, अगर नीट क्रैक करना ही आपका एम था, तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स में इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए था, ये हो सकता है। तीसरा, प्रैक्टिस नहीं हुआ, तुमने तो अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने नहीं किया, ये हो सकता है। छठा हो सकता है कि तुमने सब कुछ ठीक किया, ये सारे के सारे सब कुछ ठीक था तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने पेपर के दिन नर्वस हो गया, ठीक है, नर्वस हो गया, उसके बाद तुमने सिली मिस्टेक कर दिया, जैसे कि इस बार पेपर में नॉट करेक्ट, नॉट को नहीं देखा, करेक्ट को देखा और मार्क करके चले आए, रॉन्ग नहीं देखा, राइट सोचा तो मार्क करके चले आए, ये सिली मिस्टेक। या फिर बबल मिस्टेक भी ऐसा सिली मिस्टेक होता है, ओएमआर फिल करने में मिस्टेक को भी हम सिली मिस्टेक ही बोलेंगे। उसके बाद ये पोस्टपोनमेंट को लेके तुमने बहुत वक्त जाया कर दिया, जिसके वजह से तुम अपना प्रिपरेशन पहले 6 महीने या फिर पहले 8 महीने तो बहुत अच्छे से किया, आखिरी के 2 महीने या फिर आखिरी के 1 महीने तुमने पढ़ाई नहीं किया, ये सोच के कि शायद कुछ मिरेकल के वजह से आपका नीट का पोस्टपोनमेंट हो जाएगा, लेकिन वो तो नहीं हुआ और वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे आपका रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए आपका सिलेक्शन या फिर आपका जो मार्क्स है वो इस बार अच्छा नहीं आया है। सो फर्स्ट एनालिसिस करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा आपके लिए, मतलब आप इनमें से कौन रीजंस के लिए आपका वो नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपने तो पहले एनालिसिस कर लिया कि व्हाट वेंट रॉन्ग, आपने डायग्नोसिस तो कर लिया है। अब आप खुद को पूछो कि मान लो इसमें से आपका रीजन नंबर 4 के लिए आपका इस बार आपका मार्क्स ठीक से नहीं आया, तो अब आपको पूछना पड़ेगा कि क्या मैं और 1 साल तक, ध्यान से सुनना, और 1 साल तक इसके ऊपर काम करके इसको इंप्रूव करने के लिए तैयार हूं। लायक तो दूर की बात है, वो छोड़ो, औकात तो दूर की बात है, पहले तुम ये सोचो कि क्या तुम तैयार हो, ठीक है। औकात को लोग चेंज कर सकते हैं, हाँ, तुम्हारी अगर आज इतनी सी औकात है तो अगर तुम हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे तो तुम्हारा औकात इतना सा हो सकता है। तो इसलिए औकात तो बाद में आता है, पहले ये सोचो कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम और 1 साल बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करके, 16-17 घंटे पढ़ाई करके, बहुत सारे एमसीक्यूज करके, बहुत बार फिजिक्स, बहुत बार केमिस्ट्री, बहुत बार बायोलॉजी करके अपना नीट 2023 एग्जाम देने के लिए तुम तैयार हो? क्या दे पाओगे, क्या कर पाओगे इतनी और मेहनत और 1 साल के लिए? अगर उसका जवाब हाँ है
तो फिर लग जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो आप लोग होंगे ना कि जिसका मार्क्स इस बार अच्छा नहीं आया, उनमें से दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। एक कैटेगरी का स्टूडेंट्स तो होंगे कि नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा एम है वो स्टेथोस्कोप और व्हाइट कोट, हमें वही करना है, नहीं 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 हमें एमबीबीएस ही करना है। कुछ भी बोलो उनको, उनका किसी भी तरह की एक्सक्यूज नहीं होता, हर चीजों के लिए रीजन होता है कि क्यों वो एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं। दैट्स कॉल्ड डेडिकेशन, दैट्स कॉल्ड गोल, दैट्स कॉल्ड गोल सेटिंग। वो ही बच्चे तैयार है एक और बार ड्रॉप लेने के लिए। जिनके पास ड्रॉप लेने की बहुत सारे रीजंस है वो तैयार नहीं है। जिनके पास सिर्फ एमबीबीएस करने की बहुत सारे रीजंस है और कोई रास्ते में नहीं जाने की बहुत सारे रीजंस है, वही तैयार है इस ड्रॉप को लेने के लिए। समझो? तो यही मेरी आपसे ये था। तो देखो ये जो ड्रॉप लेने वाले बच्चे हैं ना, उनमें 4 कैटेगरीज होंगे मार्क्स के हिसाब से। जिनका मार्क्स 200 से भी कम आए हैं, जिनका मार्क्स 200 टू 380 में आए हैं, जिनका मार्क्स 380 से 500 के बीच में है और जिनका मार्क्स 500 टू 570 के बीच में है। मैं तो रेकमेंड करूंगी ये 380 टू 500 और 500 टू 570 का जो बच्चे हैं ये अपना काउंसलिंग तो जरूर करा लेना, ठीक है। ये अपना काउंसलिंग तो जरूर करा लेना। यहाँ पे 570 आया है, 580 आया है, 590 आया है, इसका मतलब ये नहीं कि काउंसलिंग नहीं करवाओगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका मतलब ऐसा नहीं एम होता कि हमें कुछ भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो हम खुश हैं। उनका एम होता है कि हम एम्स दिल्ली में जाएंगे या फिर बीएचयू में जाएंगे, उनका कॉलेज प्रेफरेंस होता है। इसलिए वो जो कॉलेज उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एक मामूली सी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल रहा था वो उसको छोड़ देते हैं, तो उसका सीट तुम्हें मिल सकता है। तो काउंसलिंग करवाना जरूर, ये 3rd और 4th कैटेगरी के बच्चे। और उसके बाद भी अगर तुम लोगों ने ये सारे कंटेम्पलेट करने के बाद, मोर के देखने के बाद, अपने आप को एनालिसिस करने के बाद अगर तुमने ठान लिया कि तुमको नीट 2023 के लिए अपियर होना है, देन ये काउंसलिंग के साथ साथ आप प्रिपरेशन भी करने लग जाओ, ठीक है। आई होप कि बहुत क्लियर था मेरी वीडियो, ठीक है। अब हाँ, एक और स्लाइड कि पार्शियल ड्रॉप लेनी है या फिर टोटल ड्रॉप। देखो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, इस बार तो CUET भी हो चुका है, कॉलेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो। तो देखो अगर पार्शियल ड्रॉप लोगे ना, और इस बार नीट का पेपर का लेवल तो तुमने देख लिया कि भले ही एनसीईआरटी से सब कुछ आए हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत है, ठीक है। और कॉलेज जो तुम ज्वाइन करोगे उनका अटेंडेंस का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत रिजिड होती है। तो अगर तुम ऐसा कोई कॉलेज मैनेज कर सकते हो जहां पे आपको मतलब यू नीड नॉट टू गो देयर, मतलब सिर्फ अगर एक आध एग्जाम्स है या फिर एक आध इंटरनल है, तो यू कैन थिंक ऑफ दैट पार्शियल ड्रॉप। मैं तो रिकमेंड करूंगी कि पार्शियल ड्रॉप आपको लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 नाव में टांग रख के कुछ भी नहीं हासिल होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आपको टोटल ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसा डेडिकेशन चाहिए आपको। डन। तो एक और चीज, बहुत बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। देखो पहला तो मैं ये बताना चाहती हूं कि दुनिया का सबसे घटिया एक्सक्यूज ये है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। सबसे घटिया एक्सक्यूज ये है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। तुम अगर एक चीज शिद्दत से चाहते हो तो दुनिया का कोई ताकत तो तुमको रोक नहीं सकता है, अपने पेरेंट्स भी नहीं। वो भी देखेंगे अगर तुम बैठ के उनको अच्छी तरीके से समझाओगे। पेरेंट्स को हमारा सच दिखता है, ओके, दे कैन सी थ्रू अस कि हम दिल से बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं या फिर टाइम वेस्ट करने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है।
अगर तुम बैठ के उनको समझाओगे देन दे आर बाउंड टू अंडरस्टैंड। और ये सबसे घटिया एक्सक्यूज है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। अगर आप वो डॉक्टर ही बनना है तो आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट भी जाके अपना प्रिपरेशन करोगे, इतना डेडिकेशन होंगे आपके पास, ठीक है। ये पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे ये तो खाली एक्सक्यूज है। तो वर्क ऑन दिस थिंग्स, ठीक है। अभी जंप मत करो कंक्लूजन में, कुछ टाइम लो, थिंक अबाउट इट, टॉक टू योर पेरेंट्स देन। और जिन्होंने ड्रॉप लेने की सोच लिया ये सब एनालिसिस करने के बाद, उनके लिए मैं बोल रही हूं कि इस फंडू ट्यूटर नीट चैनल के ऊपर 25 जुलाई से मैं बायो और केमिस्ट्री का लाइव लेक्चर्स लेना शुरू करूंगी फॉर नीट 2023। और शिवम अरोरा सर लाइव लेक्चर्स लेंगे फिजिक्स का फॉर नीट 2023। हर रोज 3 लाइव क्लासेस होंगे। इसका डिटेल कैसे हमारा प्लान, क्या प्लान है हमारा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ मैं बहुत जल्द ही बता दूंगी इस चैनल में लाइव आके या फिर रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करके। आई थिंक मैं लाइव ही आके बता दूंगी। और ये जो पीपीटी है ना, ये पीपीटी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करो, वहां पे ये अपलोडेड हो जाएंगे। और यूट्यूब पे तो फुल सिलेबस कवरेज होगा। क्लासेस में क्या होगा, एनसीईआरटी प्लस कॉन्सेप्ट लर्निंग, बिल्कुल इस बार जैसे क्वेश्चन आया है उसी तरीके से हम क्लास में सब कुछ करेंगे। और ये मत सोचो कि ये नीट 2023 के लिए बैच है, इसका मतलब हम ऊपर से जल्दी से कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं। हम इन डेप्थ में जाएंगे, हर टॉपिक में डिटेल में जाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बहुत स्लो चलेंगे, हमारा स्टेडी पेस होंगे, क्योंकि अगले साल आपका जो एग्जाम है वो मई में होना है। इस बार सितंबर से खींच के जुलाई तक ले आया, जुलाई से खींच के मई तक अगले साल में ले आएंगे, ठीक है। सो पोस्टपोनमेंट के चक्कर में मत पड़ना। वी डोंट हैव इवन 1 ईयर, ठीक है। 10 महीने बाकी है, 10 महीने, पूरा 10 महीने भी नहीं, 9.5 महीने बाकी है, ठीक है। सो आवर पेस विल बी स्टेडी। और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम 1 शॉट सेशंस करेंगे, क्रैश कोर्स करेंगे, जो कि यूट्यूब में होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्रैश कोर्स करेंगे, मैराथन सेशंस करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे। जैसे कि इस बार मैंने 1000 एमसीक्यू सीरीज बायोलॉजी में करवाया था और वहां से 80 क्वेश्चंस आया था, ठीक है। जिन बच्चों ने किया उन्होंने मुझे मतलब चैट सेक्शन में बताया था कि मैम आपने जो करवाया है वहीं से क्वेश्चन आया है। सो यू कैन रिलाई ऑन दिस चैनल। और ये जो क्लासेस का पीपीटीज होगा, नोट्स होंगे ना, ये आपका टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड हो जाएंगे। सो सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। अगर आपको थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए तो आप ये चाणक्य बैच फॉर ड्रॉपर्स फंडू ट्यूटर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होगा कि डेली जूम इंटरैक्टिव क्लासेस होंगे, फुल सिलेबस कवरेज होंगे, डीपीपी मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे वीकेंड पे, मेंटरशिप सेशंस भी होंगे और मॉक टेस्ट भी होंगे, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आपको जो चाहिए आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं और इस बैच से भी कर सकते हैं, एंड इट्स योर डिसीजन। पहले सोचो, डोंट जंप इनटू एनी कंक्लूजन, सोचो, टाइम लेके सोचो, अब तो कहीं पे जाने का नहीं है। सो टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट, रिलैक्स, ओके। और कभी भी कंपेयर मत करना, ठीक है। इस लाइफ की जर्नी में अगर खुद को किसी के साथ कंपेयर कर लिया ना एक बार, तो मतलब यू विल बी डूम्ड। कंपैरिजन से कुछ भी नहीं होता। तुमको नहीं पता है कि कल सुबह क्या मिरेकल होने वाला है, ठीक है। या फिर जिनका लाइफ बहुत सही चल रहा है, कल सुबह कुछ दुर्घटना नहीं घटेगा, ये इसका भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सो डोंट पिटी योर सेल्फ, ठीक है। डोंट पिटी योर सेल्फ एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ। उससे कुछ भी नहीं होगा कि मेरे दोस्त का हो गया, मेरी नहीं हुआ, क्या होगा। तुम्हारे दोस्त अलग है, तुम अलग हो सकता है कि तुम्हारे लिए एमबीबीएस नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ और है जहां पे तुम तुम्हारे दोस्त से भी एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। और देखो, लाइफ में तुम जो टाइमलाइन बना के सामने जाते हो, जैसे कि इस उम्र के अंदर मैं इतना पैकेज हासिल कर लूंगी, इतना पैकेज हासिल कर लूंगा, वैसा नहीं होता। लाइफ हैज इट्स ओन प्लान, लेकिन हमें वी जस्ट नीड टू
फोकस ऑन आवर सेल्व्स एंड गो फॉरवर्ड, एंड हमें अपना बेस्ट देना है और उसके बाद जो होगा सो होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को आग की तरह फैला देना अपने दोस्तों के अंदर। ठीक है, साइनिंग ऑफ।